नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एन एक्सप्लेनर पे। क्या चल रहा है ये सवाल बनता है। जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर बात हो नहीं रही है मीडिया में, और इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को उन खबरों से वाकिफ़ कराया जाए जिन पर वाकई में बात होनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पे जो वेबसाइट दिख रही है मीडिया पार्ट वेबसाइट है। ये फ्रांस की वेबसाइट है और इसने राफेल मामले पर एक बड़ा खुलासा किया है। मामला 36 राफेल विमानों से जुड़ा है और एक बिचौलिए का भी मामला है। दरअसल जो केंद्र की सरकार है वो बिचौलियों को ख़त्म करना चाहती है, इसलिए वो कृषि कानून लेकर आई। और अब जो खुलासा हुआ है 4 अप्रैल 2021 को फ्रांस के एक रिपोर्टर पत्रकार हैं एन फिलिपिन, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है और इसके मुताबिक जो भारत और फ्रांस के बीच 7.8 बिलियन यूरो, 1 बिलियन में 100 करोड़, तो आप समझ लीजिए कि जो 7.8 बिलियन यूरो की डील हुई है जिसमें 36 राफेल जेट फाइटर खरीदे गए हैं भारत सरकार की ओर से, उसमें एक बिचौलिए को जिसके खिलाफ भारत में एक दूसरी डिफेंस डील को लेकर के जांच चल रही है, उसको फ्रांस की जो डसाल्ट कंपनी है जिसने राफेल विमान बनाया है, उसने 1 मिलियन यूरो का उसको एक तरीके से घूस दिया है, पैसा दिया है। अब आप कहेंगे कि उसको क्यों पैसा दिया गया, तो मीडिया पार्ट की हेडलाइन कहती है कि सेल ऑफ फ्रेंच राफेल जेट फाइटर्स टू इंडिया, हाउ अ स्टेट स्कैंडल वाज बरीड। इसका मतलब ये है कि फ्रांस में ये जो पूरा मामला है इसने हलचल मचा रखी है। वहाँ पर एक ये सरकारी घोटाला है और जो फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी है उसने कंपनी का जो पूरा लेखा जोखा है, जो लेन देन है, क्रय विक्रय है, कहाँ खरीदा गया, कितना पैसा खर्च हुआ, इस मामले को पूरी जब ऑडिट की एंटी करप्शन एजेंसी फ्रांस की जो है एजेंसी फ्रैंकाइज एंटी करप्शन, तो उसने पाया कि 1 मिलियन यूरो का जो पैसा है वो किसी बिचौलिए को दिया गया है और ये पैसा गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। अब आप बताइए कि ये जो पूरा पैसा है वो किसको दिया गया, क्यों दिया गया, उसका राफेल डील से क्या संबंध है, उसकी भूमिका क्या है। क्योंकि भारत सरकार ने इस पूरे मामले को डील किया हुआ था, एयरफोर्स के चीफ वहाँ गए थे, प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को उठाया और उसका परिणाम क्या हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि राहुल गांधी चिल्लाते रह गए और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला दे दिया और बोला कि इस डील में कहीं कुछ गलत नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को राज्यसभा की सीट मिल गई। फ्रांस में हंगामा मचा हुआ है और यहाँ इस पर बात हो नहीं रही है। मीडिया चुप है, शांति है, सन्नाटा है। मीडिया पार्ट ने कहा है कि ये जो पूरी रिपोर्ट है इस पूरे मामले में अभी पहला पार्ट है, यानी आने वाले दिनों में और खुलासे होंगे और राफेल पर एक बार फिर हंगामा मचना तय है। भारत के लोगों को एन फिलिपिन का शुक्रिया कहना चाहिए कि उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी। मीडिया पार्ट ने राफेल डील मामले पर पहले भी खुलासे किए थे, 2019 के चुनाव के पहले या उसके आसपास किया था, और उसी के बाद से जो चीज़ें आगे बढ़ी और राहुल गांधी और विपक्ष जो है इस पे बोलते रहे, लेकिन सरकार कहती रही कि ये देशभक्ति का मामला है, इस पर कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। लेकिन मीडिया पार्ट ने आईना दिखा दिया है कि सच है और दाल में कुछ काला है। बने रहिए हमारे चैनल पर, इसमें कुछ खास है नहीं, आपको सिर्फ आवाज़ ही सुनने को ज़्यादा मिलेगी, लेकिन कोशिश ये है कि उन खबरों को हाईलाइट किया जाए जिन पर बात होनी चाहिए और जो ज़रूरी हैं। वन मैन आर्मी का प्रयास है, देखते हैं कहाँ तक मामला चलता रहता है। आपका सहयोग रहा तो मामला चलता ही रहेगा। शुक्रिया आप सबका, ख्याल रखिए अपना, मास्क ज़रूर पहनें।